हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक स्काई। फ्रेंड्स, मैं दिल्ली में हूँ और मैं जा रहा हूँ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पे, जो कि है बाउडी गेट रोड और वेस्ट दिल्ली में। तो हम लोग दरगाह पे जा रहे हैं ज़ियारत करने के लिए। अभी हम अपने ऑटो में हैं और जा रहे हैं सीधे दरगाह की तरफ। तो आप वीडियो देखते रहिए। दरगाह में हम आपको ज़ियारत कराने वाले हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह की। चलिए दोस्तों, चलना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल हम दरगाह के पास में पहुँच चुके हैं। ये रास्ता गया हुआ है, भैया ऑटो ने छोड़ दिया हमें यहाँ पे। अब यहाँ आगे चलते हैं दरगाह की तरफ। तो आप वीडियो देखते रहिए। तो गाइस, बज रहे हैं सुबह के 6:30 और 6:30 बजे के बाद आप देख सकते हो कि ये दरगाह के बहुत बार हम लोग हैं। अब सुबह का वक्त है तो भाई पियेंगे जाके सबसे पहले चाय, जहाँ पे ये दुकान है। तो भाई ये तौफीक भाई हैं और ये इन्हीं के पास हम लोग चाय पीने जा रहे हैं। भाई बहुत अच्छे हैं, क्योंकि लगेज हम लोग के पास काफ़ी ज़्यादा था, तो लगेज रखने के लिए उन्होंने कहा आप लोग लगेज यहीं रख दो। कोई चार्जेस नहीं बताया इन्होंने। तो हमने फिर फाइनली इनके पास से चाय पिया। चाय पीने के बाद लगेज रख करके हम लोग सीधे निकले दरगाह की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो कि दरगाह के पास अभी जितने भी होटल हैं और जो वो भी दुकानें हैं अभी बिल्कुल भी नहीं खुली हैं, क्योंकि सुबह 6:30 बजे भाई कौन दुकान खोलता है। लेकिन अगर आपको श्रीनी यानी कि प्रसाद वगैरह लेना है तो उसके लिए चादर और श्रीनी की दुकानें ये आपको दिखाई दे रही हैं, चारों तरफ खुली हुई हैं। यहाँ पे देख सकते हो सभी लोग बैठे हुए हैं। अब दरगाह का रास्ता है वो थोड़ा अंदर था, जिसे हमें पूछ कर जाना पड़ा। तो हम लोगों ने एक दुकान से श्रीनी वगैरह ली और अपनी जूते चप्पल वगैरह यहीं पर उतार के रख दिए। फिर इसके बाद हम जाना शुरू हुए दरगाह की तरफ। अब यहाँ से भी हमें पूछना था, क्योंकि यहाँ से भी रास्ता दो साइडों में बटे हुए थे। तो हमने लोगों से यहाँ से रास्ता करके फिर रास्ता पूछा और पता करने के बाद पता चला कि हमें बाएं तरफ मुड़ना था। यहीं से हमें दरगाह के अंदर जाना। ये जो गेट दिख रहा है हम यहीं से सीधे जाएंगे अंदर। तो बस हम लोग इसी गेट से चले गए अंदर। अब अंदर जाने के बाद हमें पता करना था कि अभी दरगाह कितनी दूर है। तो जैसे हम सामने गए तो हमें ये बावड़ी दिखाई पड़ी। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये पानी यहाँ पे भरा हुआ है। दरगाह के अंदर है और पीछे वो बावली गेट दिखाई दे रहा है, वहाँ पे पानी भरा हुआ है। और ज़ियारत के लिए हम लोग इस रास्ते से आगे जाएंगे। चलिए यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये पूरे दरगाह की सब गैलरियाँ बनी हुई हैं। इन्हीं गैलरी में लोग जो ज़ियारत करने के लिए आते हैं वो सब यहीं पे आराम करते हैं। यहाँ पे कुछ दुकानें वगैरह भी हैं, जहाँ से आप श्रीनी वगैरह और चादर वगैरह लोग खरीदते हैं। खैर, अब हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। सामने जो आपको गेट दिखाई दे रहा है, ये सीधे बाहर निकला है दरगाह के पास में। बस हम लोग जा कर के जल्दी से ज़ियारत करते हैं, क्योंकि भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ दरगाह देखने के लिए। तो माशाल्लाह अब दरगाह हमारे सामने है। ये है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह। माशाल्लाह कितना प्यारा नज़ारा है। ये दरगाह आपने कई फिल्मों में देखी होगी। यहाँ पे कबाली वगैरह की भी शूटिंग हुई हैं। अभी मैं आपको पूरी दरगाह दिखाता हूँ। अभी ये दरगाह के ऊपर हम आ चुके हैं। ये बनी निज़ामुद्दीन शाह की दरगाह। उससे पहले हम जाएंगे अमीर खुसरो जी की दरगाह पे। सबसे पहले वहाँ चलते हैं, ज़ियारत करते हैं, फिर इसके बाद आते हैं निज़ामुद्दीन जी की दरगाह। चलिए चलना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सन्नाटा तो सिर्फ बाहर था। माशाल्लाह दरगाह के अंदर आप देख सकते हैं कि सुबह 6:30-7 बजे के आसपास में यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो कि ज़ियारत करने के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हो कि पब्लिक यहाँ पे काफ़ी सारी और साफ़ सफाई भी अभी सुबह सुबह हो रही है। खैर, यहाँ पे पता चला कि हमें सबसे पहले जाके ज़ियारत करनी होती है हज़रत अमीर खुसरो की। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले जा करके हम हज़रत अमीर खुसरो की दरगाह पे जाके ज़ियारत कर लेते हैं। ये रास्ता गया हुआ है उनकी दरगाह के पास में। तो हम सबसे पहले जाके यहाँ पे फातिहा वगैरह पढ़ेंगे और इसके बाद ज़ियारत करने के बाद हम आएंगे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पे। फिर इसके बाद हमें जाना है जामा मस्जिद। तो चलिए दोस्तों, मैं फातिहा पढ़ लेता हूँ, फिर आपसे आगे वीडियो में मिलता हूँ। तो भाई, हमने हज़रत अमीर खुसरो की दरगाह में ज़ियारत कर ली है। अब हमें जाना हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह, जो कि आगे है, वहाँ जाके ज़ियारत करेंगे। चलिए इंशाल्लाह वहाँ पे चलते हैं। दोस्तों, इतिहास के हिसाब से जो अमीर खुसरो जी थे, ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीद थे। अब दोस्तों, हम जा रहे हैं दरगाह पे ज़ियारत करने के लिए। खैर, जब हम दरगाह के पास गए तो पता चला कि ये हम अंदर का वीडियो शूट नहीं कर सकते थे, कैमरा चलाने की यहाँ पे मना दी थी। तो खैर, हम बाहर से ही बैठ करके हमने ज़ियारत कर ली। यहाँ पे जितनी भी औरतें बच्चे थे वो बाहर थे। हम लोग को मेरे भाई जो थे, हम लोग दोनों दरगाह के अंदर गए, वहाँ से जाके ज़ियारत करी। और यहाँ पे दरगाह के पास में ही मस्जिद भी बनी हुई है, जहाँ पे लोग अपनी नमाज़ें अदा करते हैं। चलिए दोस्तों, हम ज़ियारत कर लेते हैं जा करके। तो हाँ जी फ्रेंड्स, मैंने हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह पे भी ज़ियारत कर ली। बहुत भैया अच्छा लगा, बहुत सुकून की जगह है। अभी आपसे बात कहना चाहूँगा कि जैसे अजमेर में गया था, तो अजमेर में चलने के लिए बहुत ज़्यादा एक तो प्रेशराइज करते हैं। मतलब आप मान के चलो कि आप दो ना दो, लेकिन आपको प्रेशराइज करके इतना ज़्यादा वसूल ले रहे, कुछ कहने का नहीं। लेकिन खैर, निज़ामुद्दीन दरगाह में या पूरी दिल्ली में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी मर्ज़ी है तो आप पैसे डालो,
मतलब लेकिन ये ज़बरदस्ती वाला सिस्टम इस दरगाह पे नहीं है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे ये चीज़ देख करके। दोस्तों क्या आपको पता है एक कव्वाली है कुन फाया कुन, जो कि रॉकस्टार मूवी की है जिसमें रणबीर कपूर हीरो बने हुए थे। तो उनकी जो वो कव्वाली थी वो भी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर शूट हुई थी। मैंने ये कव्वाली कई बार देखी थी, मुझे लगा कि ये शायद अजमेर की दरगाह, लेकिन ये दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की थी। दोस्तों हम जाने वाले हैं हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह से बाहर और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आकर के। चलिए बाहर निकलते हैं। दोस्तों सुबह के बज चुके हैं अब 8। अब हम लोग यहाँ से बाहर जाने वाले हैं। दोस्तों अच्छा तो नहीं लग रहा जाते हुए, लेकिन क्या करें अब हमें अभी आज घर भी निकलना है, क्योंकि हमें सबसे पहले जाना है अभी जामा मस्जिद। वहाँ पे जाके फिर हम जाएंगे सीधे अपने घर। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह फिर से देख लो, काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों यहाँ पे आकर के। आप भी जब दिल्ली आइएगा तो आप यहाँ ज़रूर आइएगा, काफ़ी अच्छा लगता है दरगाह पे आकर के। चलिए दोस्तों अब हम निकलते हैं यहाँ से बाहर। फ्रेंड्स हम उसी रास्ते से वापस जा रहे हैं जिससे हम आए थे। अभी सुबह का वक्त हो चुका है और सारी दुकानें यहाँ पे खुल चुकी हैं। फ्रेंड्स हमें काफ़ी तेज़ी को लगी है भूख। अब हम जा रहे हैं दरगाह से बाहर। दरगाह पे आने के कई सारे रास्ते हैं, लेकिन हम उसी रास्ते से वापस जाएंगे क्योंकि ऐसे रास्ता हमें पता नहीं है। और मैं जहाँ पे अपनी चप्पल वगैरह उतारी थी वहाँ पे भी हमें ढूंढने में काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी। खैर दोस्तों दरगाह से बाहर अभी निकल रहे हैं और काफ़ी अच्छा लगा मुझे दरगाह पे आकर के। अब मैं जब कभी भी दिल्ली आऊँगा तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पे ज़ियारत करने ज़रूर आऊँगा फ्रेंड्स। अब ये हम दरगाह के बाहर निकल रहे हैं। अब लोग यहाँ पे काफ़ी सारे आबादी दिखाई दे रहे हैं। अब हम जाके सबसे पहले अपना सामान जहाँ लगेज वगैरह रखा था वो उठाएंगे, इसके बाद कुछ खाएंगे यहाँ पे दोस्तों। इसके बाद हम जाएंगे जामा मस्जिद, और जामा मस्जिद का भी वीडियो इसके बाद आने वाला है, तो आप उस वीडियो को भी देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं क्योंकि फैमिली में बाकी के हैं वो सारे पीछे रह गए, मैं आगे आ गया था, तो उन्हीं का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स अब यहाँ से भी चलना शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो जब हम सुबह आए थे काफ़ी सन्नाटा था। मैंने बताया था कि कोई भी तरीके के होटल नहीं खुले हैं। अभी आप देख सकते हो सारे होटल खुल चुके हैं। अब यहीं पे जाके हम कुछ खाना वाना खाएंगे, उसके बाद जाएंगे जामा मस्जिद की तरफ। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह का। तो अगर वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक वीडियो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। ऐसी वीडियो में आपको और लेकर के आने वाला हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।